नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। कल यानी कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। ऐसे में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कुछ ऐसे गुमनाम सितारे हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, या कहें कि आज के नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। ऐसे ही गुमनाम सितारे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी पूरे मगध क्षेत्र में अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम किए थे। 1957 ईस्वी में कोच परैया क्षेत्र से विधायक बने और अपने क्षेत्र को विकसित करने का अहम योगदान दिया। आज मैं बातचीत करूंगा और जिनसे मैं जानकारी प्राप्त करूंगा उनका नाम है विजय प्रसाद दांगी, जो स्वतंत्रता सेनानी गनौरी प्रसाद जी के पुत्र है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक बुलाया है और हमें समय दिया है। सर, आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। आज के वर्तमान पीढ़ी बहुत सारे वैसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में नहीं जानते हैं। सर, क्या कहानी है, उनके बारे में कुछ बताइए कि हमारे दर्शक लोग भी जान सकें। उनके बारे में हम क्या बताएं, बहुत लोग जानते हैं। दैनिक जागरण के संपादक महोदय अपने घर पर आए थे, उस समय कहाँ गए वो लोग, 26 जनवरी आने वाला था, तो उसमें उन्होंने उनका पूरा जीवनी छापा था, उनका कार्यकुशलता के बारे में लिखा था और वो पूरे बिहार में छपा था। तो उसके बाद एक स्वतंत्रता सेनानी गनौरी बाबू के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या कहानी रहा है उनका, कैसे भारत को आज़ादी दिलाने में क्या क्या कहानी है, कुछ बताएं। वो घर था उनका खियसराय थाना में, मई एक गांव है, वहाँ पर वो रहते थे जी। तो बचपन से ही वो उनकी शिक्षा दीक्षा गांव में स्कूल में हुआ जी। और स्कूल के बाद खियसराय के हाई स्कूल में वो एडमिशन लिए थे। उसके बाद उस समय किसान आंदोलन छिड़ा, किसानों का पर जुल्म हो रहा था और घर के गांव के लोगों को सब्जी साग वगैरह सब लोग ले जाते थे। उस समय जमींदारों का और किसान पर बहुत अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का किसान आंदोलन चला था 1937 में, 1937 में हुआ था। तो उसमें वो भाग बढ़ चढ़ कर लिए थे गनौरी बाबू और गांव में आए थे। से उनके भाषण से प्रभावित होकर करके उन्होंने आंदोलन को शुरुआत किया और उसमें भाग लेना शुरू किया। मतलब सहजानंद सरस्वती से प्रभावित होकर किसान आंदोलन से जुड़े। जी, सही बात है। अब जुड़ कर करके वो शिकार हुए उन लोगों का, अंग्रेजों का और अथी का, जो इन्हें पीटा गया लाठी से और कई तरह के यातना दिया गया और फिर उसी समय इनको जेल में ही बंद कर दिया गया। तो कई साथियों के साथ ये जेल में भी बंद रहे। 4 महीना तक वो वहाँ से बेला से इनको अरेस्ट किया गया था और वो 4 महीना तक जेल में रहे। गया सेंट्रल जेल ले आया गया बेला के बाद से, और कैदी में नंबर कितना है वो लिखा हुआ है इनका सर्टिफिकेट में, और जेल में गया सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें काला पानी की भी सजा हुई। नहीं, वो काला पानी ले जाने के लिए तैयारी चल रही थी, तो किसी ने जा करके गांव पे बाबा को कहा कि तुम्हारा बेटा तो अब काला पानी ले जाने की तैयारी है, से छुड़ाना है तो जाके छुड़ा लो। तब फिर बाबा गए और उनको छुड़ा के, और अंदर वो गए थे तो उनका तबीयत बहुत क्या क्या चेचक हो गया था, क्या हुआ था, बहुत तरह के यातना मिला था अंदर। तो उसके बाद वो जेल से छुड़ा करके बाबा उनको घर पर ले आए। 1942 का भी कहानी है। हाँ, उसके बाद 1942 में वे देश छोड़ो आंदोलन में जुट गए अंग्रेजों के खिलाफ
और वहाँ से इन्होंने शुरुआत किया। और इन लोग कई साथी मिल कर करके कई गांव का दौरा करते थे और घर से निकल कर करके बाहर अखबार बेचना और कई तरह के उन लोग के साथी के साथ ये आंदोलन में भाग लिए। और मार इनके साथ मारपीट भी किया गया था कई बार। लेकिन छुप छुप के इन लोगों ने, एक ग्रुप था इन लोगों का, वो गांव अगंधा और कने कने कई गाँव है लिखा हुआ उनका जीवनी में, तो वो सब जगह वो आंदोलन चला कर करके लोगों को प्रेरित करते थे हाँ आंदोलन में। आंदोलन में भाग लेके बहुत बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा था। जी। हाँ, सहयोगी के साथ। और नियामतपुर का भी कुछ मामला है कि ये हाँ, वहाँ पर भी कई जलाए थे इन लोग। वहाँ पर स्टेशन जलाए थे कि और पार ऊपर जलाए थे क्या है, तो उसमें इन लोग को जेल में उस समय भी बंद किया गया और जेल में बंद रहे। बाद में 1 महीना या कितना दिन बंद रहे, लेकिन उसमें भी आज़ादी में बंद रहे। और जब स्वतंत्रता आंदोलन आया, स्वतंत्र हुआ हमारा देश, तो बहुत खुश हुए थे इन लोग और इन लोग ने बढ़ चढ़ के वहाँ पर भाग लिया। मगध में एक जगलाल महतो और दूसरे घनौरी प्रसाद, 2 ऐसे शख्स हुए जो मगध क्षेत्र को, इनका बहुत बड़ा योगदान है और स्वतंत्रता आंदोलन में सर इनका बहुत ये रहा है। तो घनौरी प्रसाद के बारे में बोला जाता है कि वो लंबे कद के थे और अंग्रेजों से लोहा लेते थे। एक बार का किस्सा है कि वो अंग्रेज से लड़ाई भी किए थे, हाथापाई हुई थी क्या? हाँ, तो वो तो हमें याद नहीं है, लेकिन उस समय उन लोग बताते हैं कि अंग्रेजों से हम लोग कैसे वार करते थे और छुप छुप के वहाँ पर अगल बगल के गांव है, हमारे पार्टी के एक हैं जो बताते थे कि उनके बाबा बताते थे कि कैसे गनौरी बाबू इधर आते थे और हम लोग कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, छुप छुप के सारा चीज़ होता था, वो बताते हैं अभी भी। तो उसके बाद उनका, हम तो बहादुर थे, बहादुर तो थे और घर से एकदम अलग चले जाते थे, घर में रहना उनको पसंद नहीं था और हमेशा वो देश के हित में लगे रहते थे कि किस तरह से आज़ाद हो मेरा देश, उसके लिए वो लगे रहते थे। एक बार का किस्सा है कि उनको मना किया गया घर से बाहर निकलने का, तो वो नहीं माने और चले गए। नहीं माने, हाँ। वो जब एकलौता बेटा थे वो, तो घर के लोग नहीं चाहते थे कि ये जाए बाहर और इस आंदोलन में कूदे, लेकिन वो उनका दिल और उनका दोस्त नहीं मानते थे कि हम चलो, उन लोग निकल जाते थे और हमेशा माने इसमें आंदोलन में वो सक्रिय रहते थे। इन लोग एक ग्रुप था इन लोग का और उन्होंने एकदम बीड़ा उठाया था अंग्रेजों को भगाओ, और भगा कर ही इन लोगों ने दम दिया। चुनाव भी लड़ा, विधायक भी बने। हाँ, कब का कहानी? तो इन लोगों ने, एक जगलाल महतो हुआ करते थे उस जमाने में, कांग्रेस से प्रथम विधायक हुए थे, तो उन्होंने ये क्षेत्र अपना चुना था, काम कर रहे थे परैया क्षेत्र में। तो परैया क्षेत्र को चुना तो जगलाल महतो जी ने जिला परिषद में वो थे, शायद चेयरमैन थे, क्या थे, चेयरमैन। हाँ, तो इनको सदस्य बनाए थे। तो परैया, हाँ, गनौरी बाबू को, तो वहाँ से ही उन्होंने ही शुरुआत कराया था, इन्हें मेंबर बना करके परैया से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेंबर बनाए थे और उन्होंने ही शुरुआत राजनीतिक में, जगलाल महतो जी ने ही इनको शुरुआत कराया था। और वहाँ से अनुग्रह बाबू एक थे, श्री बाबू का जमाना था उस समय, इन लोग के संसर्ग में रहे और संसर्ग में रह करके वहाँ पर लोगों के लिए हित काम किए। वहाँ पर बहुत से काम किए परैया में। इन्होंने व्यापार मंडल का वहाँ पर निर्माण कराया था, जिसके वो 20 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। बाद में हम 10-15 साल तक हम भी रहे वहाँ पर। और उसके पहले गुरारू से मथुरापुर रोड का निर्माण कराया था। उन्होंने परैया में जो मिल था, उसमें जब विधायक बने तो उसमें भी बहुत उनका योगदान था। उस समय कभी बंद होता था मिल, कभी चालू होता था, मिल में लड़ाई वड़ाई भी बहुत होते रहता था। वो सब में ये सहयोग करते थे और
इलाके के लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे और काम भी करते थे। जब विधायक बने वहाँ से तो उन्होंने परैया क्षेत्र के लिए बहुत सा विकास का काम किया। स्कूल अशोक विद्यालय के निर्माण कराया, देवकुली हाई स्कूल का निर्माण कराया। ये देवकुली हाई स्कूल के भी सेक्रेटरी थे जो अभी गुरारू क्षेत्र में पड़ता है, और परैया का भी किए। परैया का मान्यता रद्द हो गया था, इन्होंने विधायक रहते एक ऐसा काम किया जो आज भी अचंभित होते हैं लोग कि उनका स्कूल का मान्यता रद्द हो गया था। ये क्वेश्चन और कॉपी साथ और पदाधिकारी को लेकर के आए, और टी मॉडल में लोग बच्चे बैठे हुए थे एग्जाम देने के लिए, तो एक क्वेश्चन और कॉपी हवाई जहाज से उस जमाने में लेके आए। चूंकि श्री बाबू से इनका बहुत अच्छा संबंध था, उन्होंने भेजा क्वेश्चन को और पदाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा और लेकर के आया, तब बच्चे लोग एग्जाम दिए। उसमें एक महत्व था मैट्रिक का पास होना, तो आशा लग रहा था कि अब तो एग्जाम हम लोग को होगा नहीं, लेकिन मान्यता और साथ साथ कॉपी और क्वेश्चन लेके हुआ है और लोग दिए, संतुष्ट होकर के एग्जाम दिए। मतलब इतना उनका पावर था उस समय जब विधायक, क्योंकि श्री बाबू के यहाँ उनके स्वजातीय लोग को उतना नहीं मानता, लेकिन इनका एकदम डायरेक्ट एंट्री था मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और ये जाते थे। अनुग्रह बाबू थे, जो सत्येंद्र बाबू पिताजी थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों के प्रिय पात्रों में से थे। और उस जमाने में ये जात पात इन पर नहीं था, सब लोग को लेके ही चलते थे, जमात की राजनीति करते थे। और इनको तो बहुत दिन तक, यहाँ तक कि जब मरने के बाद बहुत लोगों ने हमको कहा कि ये तोरे पिताजी थे, कोची के थे, आए हुए थे, भूमिहार लोग थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही पिताजी थे, सबके पिताजी थे, तो हम लोग निमंत्रण क्यों न दिया कि उनका देहांत हो गया है। तो इस तरह से लोग उनको प्यार करते थे और बोलते थे, और सब समाज में वो चर्चित थे और प्रिय थे। आप सर चर्चा कर रहे हैं विद्यालय की, अशोक उच्च विद्यालय हो चाहे देवकुली का विद्यालय, लेकिन 2-3 टर्म से मैं भी जा रहा हूँ, इनका प्रतिमा अभी तक नहीं लग पाया। अरे तो अपना समाज क्या है, आज अपने समाज में इस तरह से है कि जो काम किया इन्होंने, इनकी याद को लोग भुला दिया और इनके याद को झाप दिया, और झाप के राजनीतिक लोगों ने किया। आपका भी कर्तव्य बनता है। तो हम जब से बने हैं, जब से हम होश संभाला है और जब से राजनीतिक में आए हैं, तो हमको बहुत सी, चूंकि पिताजी का एक ऐसा था कि रात दिन लोगों के लिए काम करते थे, चाहे वो दिल्ली और पटना हमेशा जाना है और लोगों को काम करना है, क्षेत्र के लोगों को काम करने के लिए दिल्ली और पटना जाते रहते थे। घर से कोई मतलब नहीं रहता था। घर में मुश्किल से 1 महीना है तो वो 20 दिन बाहर ही रहते थे और लोगों को काम करते थे। घर में क्या खाना बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये वो व्यक्ति थे। इन्होंने एक घर तक नहीं बनाया था। तो हम लोगों ने एक सोचा कि नहीं, अपने बाल बच्चा, जब हमारी शादी किए तो हमने बाल बच्चों पर ध्यान दिया और बाल बच्चे को पढ़ाया लिखाया। आज हमारे बच्चे उनके आशीर्वाद से, दोनों बच्चे नौकरी में हैं, दोनों बच्चियां नौकरी में हैं और अच्छे से सब बंगलोर में रह रहे हैं। और हमारी पत्नी को उन्होंने इतना माना कि मैट्रिक से लेकर के आईएससी, बीएससी, एमएससी, बीएड वगैरह सब कराया। हमारे यहाँ आने के बाद, शादी होने के बाद इतना तक पढ़ाया गया। और वो पढ़ कर करके डीएवी स्कूल में टीचर बनी थी। और उनका कोविड से देहांत होने के बाद हम विचलित थोड़ा हुए, लेकिन फिर हम संभले और संभल करके अपने बच्चों को शादी ब्याह किया। आज बच्चे सब खुशहाल जगह पर हैं। मूर्ति सर, हाँ, मूर्ति के लिए उसी समय जब देहांत इनका हुआ तो उस समय से ही हम लोगों ने मूर्ति के लिए इनका लिखा। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने और सबने मांग किया था। तो सबने मांग किया था, माननीय मुख्यमंत्री उस समय हो गए थे जीतन मांझी जी, उनको सारी बात कहा। तो हम लोगों ने सिकरिया मोड़ पर उनकी मूर्ति, चूंकि इनका आवास था यहाँ पर, तो सिकरिया मोड़ पर लगाने के लिए प्रयत्न किया। तो उस समय डीएम साहब ने बोला कि सिकरिया मोड़ पर एनएच पड़ता है, तो एनएच पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सो आप कहाँ लगाना चाहते हैं, दूसरी जगह लगा लीजिए अभी। तो एक नियम था कि स्वतंत्रता सेनानी का मूर्ति जिसको राजकीय सम्मान दिया है, मुख्यमंत्री जी ने उस समय राजकीय सम्मान से इनके सम्मानित कर अंत्येष्टि कराई थी। तो जिसको हो जाता है, तो हुआ था कि उनका मूर्ति सरकार बनाएगी। तो हम थे कि सरकार बनाएगी, तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने लिखा, तो
डीएम साहब ने कहा कि कहाँ बनाइएगा, तो हमने कहा कि परैया में उनका कार्य क्षेत्र है सर, वहीं बना दिया जाए। तो उन्होंने लिख दिया, वहाँ कागज गया भी मुख्यमंत्री का, डीएम का, सारा चीज वहाँ गया। उसके बाद स्कूल ने 15x15 जमीन दिया, नापी हुआ, सीओ ने सारा नक्शा बना करके सारा कागज को डीएम साहब के यहाँ भेज दिया। डीएम साहब के यहाँ से शायद कागज पटना गया, पटना कैबिनेट में रखाना था, क्या हुआ उसके बाद हमको नहीं मालूम है। हम पारिवारिक झमेले में पड़ गए और जिसके चलते उधर ध्यान नहीं गया। अब अब तक मूर्ति का निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन इस बार जब पुण्यतिथि 11वां पुण्यतिथि हम मनाए हैं अशोक विद्यालय में, जब से हम मना रहे हैं, जब से उनका देहांत हुआ है, तो सभी बड़े बड़े नेता, माननीय मंत्री और सब लोग गए और सबने उनकी सराहना की। और इस बार भी हम कार्यक्रम किए हैं, सब लोगों ने कहा है कि इस बार अब मूर्ति बनना चाहिए और इस बार अगला बार जब हो उनकी पुण्यतिथि तो उस समय हम लोग फोटो पर नहीं उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करें। इन लोगों ने शपथ लिया है इस बार। क्या वैसा कुछ किस्सा कहानी याद है जब अपने आप पिताजी के साथ दिल्ली या पटना गए थे कांग्रेस कार्यालय में या नहीं, उनका तो था उस जमाना के बाद जब वो विधायक नहीं थे तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और उस समय रमाशय सिंह थे और लोग, कई लोग थे। इन लोग का एक ग्रुप था क्योंकि ये कोऑपरेटिव के माध्यम से बड़ी काम किए। परैया व्यापार मंडल का निर्माण कराया, कई गो स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है और ये उसमें कई विभाग में सरकारी पदों पर रहे। उच्च स्तरीय कल्याण समिति, राज्य ट्रांसपोर्ट के मेंबर रहे, ये विसूत्री के मेंबर रहे, ये हाउसिंग बोर्ड में रहे। ये कोऑपरेटिव के माध्यम से भी कई जगह, कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया था। इनका आप लिस्ट देखेंगे और सब तो आप आश्चर्य करेंगे कि इतने क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है कि मत कहिए कि माने बहुत माने लोगों के लिए ही समर्पित थे। राजीव गांधी से इनका संबंध कैसा? राजीव गांधी के साथ तो कांग्रेस में है ही थे, ये हमेशा उनको वहाँ जाते थे, उनसे मिलते थे। इनको देखिए फोटो भी है उनके साथ है कई वो। तो ये राजीव गांधी के टाइम में और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के टाइम में, चूंकि हम उस समय थे, राजनीतिक में नहीं थे लेकिन थे, इनके साथ जाते आते थे, तो इनका मान सम्मान सब लोगों ने किया करता था। और बड़ा इनका अपना एक बिहार में एक इनका एक पहचान था। सीताराम केसरी के साथ इनका सीताराम केसरी तो थे, ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे और उस समय डॉक्टर फगनी राम राज्यसभा के मेंबर हुए थे, उनको काट के टिकट मिला था। तो उनके यहाँ हम जाते थे तो उनकी बातों को इन लोग बैठते थे सीताराम केसरी जी के यहाँ, तो कई तरह के बात निकलता था। तो इनका टिकट काट के वो बहुत दुखी थे क्योंकि राजीव जी ने सीधा डॉक्टर फगनी राम को टिकट दिया राज्यसभा का और डॉक्टर फगनी राम इनको गार्जियन मानते थे। ये कभी कभी तो पिताजी बन के, कि हमारे पिताजी बन करके एनेक्सी में, पार्लियामेंट में एनेक्सी में इनका इलाज कराते थे, इतना मानते थे लोग। तो उसमें सबके नज़रों में